हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मतलब गुड आफ्टरनून। अभी बज रहा है 12 और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे लोग जितने भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या हम जो भी हमारी जॉब प्रोफाइल है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका कभी भला नहीं चाहने देंगे या आपको मतलब कि जानबूझ के फंसाए जाएंगे। मतलब आप कितनी भी शिद्दत से काम कर लो, आप कितनी भी ईमानदारी से काम कर लो, आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा लो, बट ये लोग ऐसे होते हैं कि आपको, क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी होती है, क्योंकि इनसे ही सब कुछ चलता है, तो इन लोग को ये लगता है कि हम जैसा चाहें वैसा करेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरे ऊपर ही है। परसों का केस था। एक पेशेंट था, उसका गलत बिल बन गया था कुछ आईटी एरर की वजह से। तो उसका बिल क्या टीपीए में चला गया था। अब टीपीए से उसका अप्रूवल भी आ गया था। देन सडनली हमको पता चला कि यार ये बिल गलत बना। उसके बिल में 40,000 का डिफरेंस आ रहा था जो कि गलत बिल था। जब हमने उसको बिल रिवाइज किया, उसका बिल बढ़ा। उसके अटेंडर को हमने एक्सप्लेन करा। हमारी टीपी की जो टीम थी उन्होंने एक्सप्लेन करा, बिलिंग से मैं और मेरी टीम थी, हमने एक्सप्लेन करा। तो पेशेंट आर सेटिस्फाइड, पेशेंट भी सेटिस्फाई हो गए, उनके अटेंडर भी सेटिस्फाई हो गए, माता जी भी बेटा भी। उन्होंने बोला कि इट्स ओके, वो तो हो जाता है, बोलते आप टाइम ले लीजिए। सडनली 15 मिनट्स के बाद में वो अटेंडर आते हैं हाइपर होके। मैंने कहा, पूछा उनसे कि मैंने कहा क्या हो गया आपका। तो उन्होंने बताया कि भैया कि जिस डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस कंसल्टेंट का नाम तो नहीं लूंगा मैं, उस कंसल्टेंट ने उनको ये बोल दिया कि आपका तो अप्रूवल कब से आ गया है, आपको तो घर जाना चाहिए। बोलते ये तो बिलिंग और टीपी की गलती है, तो वो करेंगे भुगतान, आप क्यों रुके हुए हो। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी वर्किंग में हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट भी वर्किंग में। तो और वो कंसल्टेंट कोई छोटे मोटे कंसल्टेंट नहीं, उनका नाम चलता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये बात कोई शोभा देने वाली है या ये बात कोई करने वाली है। मतलब कि आप अपने ही अस्पताल का नाम खराब करवा रहे हो, अपने ही एम्प्लॉइयों का नाम खराब करवा रहे हो, अपनी ही टीम का नाम खराब करवा रहे हो, जबकि आपको ये पता है कि इनसे हमें डेली काम पड़ता है, टीपी से डेली काम पड़ता है, बिलिंग से डेली काम पड़ता है। उसके बावजूद भी आप पेशेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने पेशेंट को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, जिस वजह से माँ और बेटे दोनों मान गए। बट सडनली आफ्टर 15 मिनट्स वो उनके बेटा है, वो उनके बेटे नहीं माने। उनके बेटे ने थोड़ा मतलब जो भी था उन्होंने करा, शोरगुल मचाया, हाइपर भी हुए, थोड़ा सा कुछ बोला भी। बट इट्स ओके, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था। देन तब मैंने अपनी टीपीए टीम से बात करके उनको एनओसी प्रोवाइड करी, क्योंकि उनका रिवाइज्ड अप्रूवल नहीं आया था जो कि 40,000 का था। मगर कहते हैं ना कि जब आप सच्चे और ईमानदारी से काम करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। उनका 10 बजे अप्रूवल आया, वो पूरा अमाउंट उनका अप्रूव करा कंपनी ने। मैं और मेरी टीपी की टीम यही सोच रहे थे कि अगर इसमें डिडक्शन आ गया तो कैसे पे करेंगे, क्योंकि पेशेंट तो जा चुका था और आपको ही पता है जो बिना पैसे दिया था तो कभी ना किसी का फोन उठाता ना पैसे देता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भाई ये है कि जैसे के साथ तैसा। अभी फिलहाल तो वो तो केस अभी तो पेंडिंग में है, उसको तो अपन आगे देखेंगे। बट भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ना एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जो आपको गिराएगा, मगर भाई हिम्मत मत हारना, सच का हमेशा साथ देना। अगर आपसे कोई जेन्युइन गलती हो रही ना तो आप अपने सीनियर को, अपने मैनेजर को, सबको बताओ, बट बताना जरूर, क्योंकि हो सकता है कि 5 लोग